तो बच्चों आज हम लॉगरिथम पढ़ेंगे, यानी कि लॉग पढ़ेंगे। मेनली इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो हमें लॉग का बेसिक समझना पड़ेगा कि आखिर लॉग किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, उसका उत्पत्ति क्या है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। लेकिन लॉग को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, पावर का कॉन्सेप्ट, तब जाकर हम लॉग के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। तो हमने लिखा क्वेश्चन सॉल्व का क्या मतलब हुआ कि सिंपली वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करना है। तो सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब इज इक्वल टू लेटर से ये है आपका 64, और सेकेंड हमने लिया एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, और थर्ड पावर लेट से हमने लिया इस बार एक्स के टर्म्स में नहीं, बल्कि इस बार हमने थोड़ा सा बदल दिया, 3 टू द पावर एक्स को हमने ले लिया 9, और एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं 5 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 125। अब आप कहोगे सर मुझे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। अच्छी बात है, आना भी चाहिए था, क्योंकि ये जो मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस ये बहुत ही बेसिक हैं, इनको हमने समझने के लिए लिया है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस नहीं है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, तो आप आंसर क्या करोगे सर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 टू द पावर एक्स है, सिमिलर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। बट इन दोनों को अच्छे से समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। जब हम लिखते हैं एक्स क्यूब, फिलहाल सॉल्व करने का क्या मतलब है कि अभी जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसमें एक्स अननोन है, या अगर वाई है प्रॉब्लम तो वाई उसमें अननोन है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाए 64। ध्यान रखिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 का मतलब ये हुआ कि हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64। अब इसी से यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि एक्स क्यूब का मतलब है कि अननोन नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अननोन नंबर को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टू द पावर एक्स का क्या मतलब हुआ कि 3 को तो मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितनी बार करना है ये अननोन है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिए, यहाँ पर नंबर ही अननोन है, लेकिन आपको ये पता है कि उसको बस 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ना कम ना ज़्यादा। 3 पावर एक्स का मतलब है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ये श्योर नहीं है, ये डिपेंड करेगा एक्स पर। एक्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम 2 रखेंगे तो हमें 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स को अगर हम 4 बार रखेंगे तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो 3 पावर एक्स का कॉन्सेप्ट आपका ये हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। बस यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया। x पावर 5 का मतलब है कि वो कौन सा नोन नंबर है, या नोन नंबर है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए। तो आप कहोगे सर वो नंबर 2 है, 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। 3 टू द पावर x है, इसमें क्या है कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 125 आए। तो आप कहोगे सर इसको बस आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपको 125 मिल जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 विल बी द आंसर। तो राइट साइड में आना भी चाहिए था। खैर, ये जो पहली प्रॉब्लम थी ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। अब हम एक थोड़ी सी और मुश्किल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और इसको भी आपने कहीं ना कहीं, जो मैं दूसरी प्रॉब्लम देने वाला हूँ, आपने सॉल्व किया ही किया है लोअर क्लासेस में। आपने में भी शायद 8th में किया हो, उस पर 9th में या 10th में ही किया हो, बट किया जरूर होगा। ये जो सेकेंड वाली प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी क्वेश्चन यही है, सॉल्व करना ही है। इस बार जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना है 9 या 27 या 81, 3 की पावर में नहीं है, बल्कि ये कुछ अलग है। जैसे लेट से ये है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10। इसी टाइप से एक्स टू द पावर 5, पिछली बार क्या था 32 था ना, तो इस बार हम इसको कुछ और कम या ज़्यादा कर लेते हैं, लेट अस से 33। और एक और प्रॉब्लम पिछली बार की ही तरह ले लेते हैं, 3 टू द पावर एक्स कितना था, आई थिंक 9 था ना, तो इसको भी हम कुछ और कर लेते हैं। लेट से हम इसको क्या कर लेते हैं 11 कर लेते हैं। और 5 टू द पावर एक्स को हमने कितना किया था 125, इसको लेट अस से 123 कर लेते हैं।
1 2 3। अब इन प्रॉब्लम्स को हम फिर से अच्छे से समझते हैं। ये जो पार्ट है x³ = 10, श्योर है कि आपने ऐसे प्रॉब्लम जरूर किया होगा। क्या तरीका होता है कि x को फाइंड करना है, तो ये जो पावर है पावर 3, इसको हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। जब इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये जो पावर है ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, पावर 1/3 के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इतना आपको क्लियर होगा कि ये देखो बेस क्या है, x है, पावर कितना है, 3 है। जब यहाँ पर बेस अननोन है, पावर को हमें यानी कि राइट साइड भेजना पड़ेगा, तभी x बचेगा ना। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना होगा, ये जो 3 है ये पावर 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से इनके बारे में सोचिए आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को करना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, x³ = 10 ये आपने कर ही लिया। x पावर 5 33। अब आप कहोगे सर ये भी बहुत आसान है, आपको क्या करना है, x = 33 टू द पावर 1/5 करना है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम में आपने किया क्या, असल में आपने पावर को राइट साइड ट्रांसफर किया। फिर से समझिए, यहीं से लॉ का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। आपने पावर को राइट साइड ट्रांसफर किया तो आपके पास बेस ही बचा ना, यहाँ पे बेस ही अननोन है, ये तो नोन है ना पावर। अब आप इसको राइट साइड किसी तरीके से भेज दीजिए। अगर राइट साइड हम भेजने में सफल हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप पावर को राइट साइड भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास x बचेगा। अब सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना। 3 टू द पावर x = 11 है। 3 पावर x अगर 11 है तो इस बार हमें बेस को राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने पावर को राइट साइड में ट्रांसफर किया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x पावर में ही है तो बेस को राइट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और यहीं से ओरिजिनेट होता है लॉग का कॉन्सेप्ट। तो लिखा क्या है यहाँ पर, देखो ये 3 पावर एक नए पावर में कन्वर्ट हुआ ना, ये पावर 5 है, राइट साइड गया तो एक नए टाइप के पावर में, या नए टाइप के हम अगर और मैथ्स के लैंग्वेज में बोलें तो नए टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट हुआ। ध्यान दीजिए, ये नए टाइप, यहाँ एक क्यूबिक फंक्शन है और राइट साइड में पावर 1/3 का फंक्शन है। या इसको आप लोग और लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है √10। इसको क्या लिखा जा सकता है, 5th√33। तो एक नया नोटेशन है। तो सिमिलरली जब यहाँ पर हम बेस को ट्रांसफर करते हैं तो बेस जो है एक नए बेस में कन्वर्ट हो जाता है लॉग बेस में। तो इसको हम क्या लिखते हैं, log3 11। जिस तरीके से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावर 3 था तो इसको हम राइट साइड भेजे तो नए सिंबल में कन्वर्ट हो गया, ये नए तरीके की पावर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमने बेस को राइट साइड ट्रांसफर किया तो नए टाइप के फंक्शन लॉग फंक्शन में कन्वर्ट हुआ और उसका भी जो बेस है वो भी 3 है। जैसे यहाँ पर 1/, के बाद जो डिवाइड करेंगे वो भी 3 ही है ना, यहाँ पर ये भी 3 है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर बेस 3 है तो जो लॉग में बेस आएगा, देखो हमने क्या लिखा, x = ऐसे log लिखा, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पर 11 लिखा। इसको लिखने का तरीका भी समझिए आप ध्यान से। तो जब हम लॉग के टर्म्स में लिखते हैं, जो पहला नंबर होता है वो थोड़ा नीचे लिखना है और थोड़ा छोटा लिखना है, साइज में आपको थोड़ा छोटा लिखना है। यहाँ पर जो लिखना है उसको थोड़ा सा साइज में बड़ा लिखना है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो 11 है, एक 3 है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दो, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। लॉग में ये वाला पार्ट अभी भी बेस ही रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो इस लॉग का जो बेस है वो कितना है, 3 है। तो जैसे 3 पावर x है, ये जो एक्सप्रेशन है पूरा 3 पावर x में, ऐसे बेस कितना है, 3 पावर कितना x। यहाँ पे जो लॉग है, इस लॉग का बेस कितना है, 3। अब ये जो 11 है, या यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। नाम याद रखिएगा, इसका हम क्या नाम देते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा भी इनके कुछ और नाम हैं, उनको हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। आई होप कि अब आपको ये जो 4th वाला है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो 5 टू द पावर x = 123 है। अब यहाँ से x निकालना है तो बेसिकली हमें ये जो बेस है, बेस को राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो log 5 के एक नए बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 123 है वो एज इट इज रहेगा। जैसे यहाँ पर जो 10 है, ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी पावर रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो बेस है, बेस लॉग के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 123 राइट साइड में है ये तो बना ही रहेगा। तो इस तरीके से इन 4 प्रॉब्लम से क्लियर क्या हो रहा है ये आप समझिए।
क्लियर क्या हो रहा है कि पावर राइट साइड में ट्रांसफर होगा तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, और जब बेस राइट साइड में ट्रांसफर होगा तो वो लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऐसी जरूरत तो है ना कि जैसे हम इसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम बेस को भी राइट साइड ट्रांसफर कर सकें। तो वो जो मैकेनिज्म है वही लॉग फंक्शन है, वही लॉग फंक्शन हमें ये फैसिलिटी देता है, ये सुविधा देता है कि हम बेस को राइट साइड में ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड और फोर्थ अच्छे से एक बार आपको समझाना, देखो है सिंपल ही, बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, x पावर 3 ये 3 और x हमने चेंज कर दिया 5 और x, लेकिन जो सीन है, जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी ही बदल गई। यहाँ पर इस तरीके से आप अच्छे से समझ ही रहे थे, और यहाँ पर लॉग एक नया चीज का जनरेशन हो गया। इस तरीके से आपने सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं हाँ एक और नई प्रॉब्लम की, इसके भी कई सारे पार्ट हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप खुद से अटेम्प्ट करो और मुझे इसका आंसर दो। तो मैं क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में लिख देता हूँ और आप वीडियो रोक करके पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है डू दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम में करना क्या है, फाइंड x, तो x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन है फर्स्ट है ट्वाइस x माइनस 1 होल पावर 3 इज इक्वल टू 4, तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम है और 10 टू द पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। थर्ड प्रॉब्लम है 4 टू द पावर x माइनस 1 4 पावर x माइनस 1 इक्वल्स 2/3, एक ये हो गया। फोर्थ हो गया 5 टू द पावर x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 5 पावर x क्यूब प्लस 1 इक्वल, लेटर से इसको हम 10 कर लेते हैं। ये चार प्रॉब्लम क्लियर है। इन सब में आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप वीडियो रोक करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, और फिर जब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ सभी पार्ट्स, फिर उसके बाद वापस से वीडियो देखना स्टार्ट करें। तब तक मैं इसको वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब पहली प्रॉब्लम करते हैं। इस तरीके से करना है, देखो इसमें अननोन क्या है। अब आप कहोगे सर इसमें अननोन बेस का कुछ पार्ट ही अननोन है 2x माइनस 1, तो इस x की वजह से ओवरऑल पूरा बेस ही तो अननोन हो गया ना। पावर तो ठीक है 3 है, लेकिन ओवरऑल पूरा बेस अननोन हो गया। तो बेसिकली x फाइंड करने के लिए हमें बेस जो पावर है 3 इसको राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो घात है घात यानी कि पावर इसको राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, ट्वाइस x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3, यही तरीका है ना। आप चाहो तो क्यूब रूट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप क्या लिख दो, क्यूब रूट 4। अब x फाइंड करना है तो ट्वाइस x इज इक्वल टू 1, राइट साइड क्या 1 प्लस क्यूब रूट 4, तो x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस क्यूब रूट 4। अब ये गलती मत करिएगा कि सर क्यूब रूट 4 की वैल्यू तो 2 आएगी, वो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आती है। क्यूब रूट 4 की वैल्यू 2 या 1 जैसा कुछ नहीं आता, डेसिमल में आता है, वो बात की बात है। तो ट्वाइस x माइनस 1 होल पावर 3 इक्वल 4, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आप सेकेंड प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो अगर आप अभी तक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि अब ये जो स्पेस है मेरे लिए खाली हो गया। तो थर्ड प्रॉब्लम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, ये थर्ड प्रॉब्लम थी। और फोर्थ प्रॉब्लम है 5 टू द पावर x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 10। और इसके बाद अब सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो पावर है ये अननोन है, तो पावर को फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो थ्राइस x प्लस 1 क्या करना पड़ेगा, इस बेस 10 को राइट साइड भेजना पड़ेगा, और बेस को ही राइट साइड भेजने के लिए लॉग की जरूरत पड़ती है। तो लॉग 10 हुआ, लॉग बेस 10 हुआ, यहाँ पर केवल बेस 10 है, यहाँ लॉग बेस 10 होता है। जैसे जो पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर का कॉन्सेप्ट क्या था, x क्यूब इज इक्वल टू 4 है, तो ये जो 3 है ऐसा सीधा 3 ही नहीं हो जाता है, वो 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बेस 10 है ये बेस 10 नहीं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3x प्लस 1 पावर इज इक्वल टू 10 हम राइट साइड लेंगे, ये बन गया। अब आपको x फाइंड करना है तो थ्राइस x 1 को भेजो राइट साइड में, तो लॉग बेस 10 टू माइनस 1 हो गया। फिर 3 को भी कर दो डिवीजन में,
ये हो गया 1/3 log 2। देखो अब इसको पढ़ते कैसे, मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब लॉग ही हम पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए। दो तरीके हैं पढ़ने के, एक तो है कि इस ऑर्डर में ही पढ़ो जिस ऑर्डर में लिखा है, तो ये भी पढ़ने का तरीका है। आप इसको पढ़ सकते हो log 10 2, दैट सिंपल, बहुत सिंपल, log 10 2 ऐसे पढ़ लो। या फिर इसको पढ़ने का एक और तरीका है log of 2, क्या पढ़ते हैं, log of 2 base 10, क्या पढ़ते हैं, log of 2 base 10। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप सीधे सीधे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। log 10 2 इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको आंसर चाहिए, ये सोल्यूशन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। थर्ड वाले के सोल्यूशन की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 4 पावर x माइनस 1 राइट हैंड साइड में 2/3, तो इसमें भी पावर ही अननोन है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 को भेजो राइट साइड में, तो बेस किस में कन्वर्ट होगा, 4 में कन्वर्ट होगा। यहाँ सिंपल बेस 4 है, यहाँ पे लॉग बेस 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, 2/3, जैसा है वैसे ही उसी फॉर्म में आप रख दीजिए। x फाइंड करना है, वर्क को भी राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया log 2/3 बेस 4। अब यही आंसर हो गया सीधे सीधे, ठीक है, बस आपको यहीं पे छोड़ देना है। अब इसके सोल्यूशन की बात कर देते हैं, ये इसका आंसर है असल में। तो सोल्यूशन नंबर 4, फोर्थ के सोल्यूशन की हम बात करते हैं। क्या लिखा है, 5 to the power x³ + 1। यहाँ पर भी अननोन क्या है, पावर ही तो है, x³ + 1 इज इक्वल टू log 10 बेस 5, इस तरीके से हो गया। अब 1 भेज दीजिए, x³ इज इक्वल टू log 5 10 माइनस 1। ध्यान दीजिए, आपको फाइंड क्या करना है, आपको तो x फाइंड करना है ना, लेकिन यहाँ पर तो x³ मिल रहा है, तो x³ है। अब फिर से आपको एक बार पावर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर बेस तो ट्रांसफर किया ही किया, अब जो रिजल्ट है फाइनल सिंप्लीफाई होके आया वो x³ की वैल्यू आई। अब ये जो पावर 3 इसको भी राइट साइड में ले जाइए। क्या तरीका है इसको राइट साइड में ले जाने का, तो ये है कि पावर रेसिप्रोकल में आ जाएगा जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है, तो दिस क्वांटिटी होल पावर 1/3। तो फाइनली ये आंसर होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या फाइनली आंसर होगा, x इज इक्वल टू ब्रैकेट में log 5 10 माइनस 1 होल पावर 1/3। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या है, आपको इसकी वैल्यू का टेंशन नहीं लेना है, जो आपने आंसर निकाला है इसी फॉर्म में ही बुक में आंसर दिया होगा, या अगर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो इसी फॉर्म में ऑप्शन आपको गिवन होंगे, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है बच्चों। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ तक से एक चीज आप क्लियर हो गया होगा, वो ये कि बेस को कैसे ट्रांसफर करना है उसको तो हम एक फार्मूला लिख देते हैं, या अब तक का कंक्लूजन लिख देते हैं। क्या कंक्लूजन हुआ अब तक का, कि x टू द पावर n इज इक्वल टू, ये कुछ भी गिवन है, लेट अस से ये a के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, a टू द पावर n प्रोवाइडेड x पॉजिटिव हो, सॉरी ठीक है चलेगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स पावर n इक्वल a है, तो x की एक वैल्यू a टू द पावर 1/n जरूर होगी। इसे बट ये वाला पार्ट हमारे उसका आंसर वो नहीं है, हमारे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है, तो इसको चलो मैं हटा ही देता हूँ। बेस को जनरली हम b से डिनोट करेंगे, तो बेस टू द पावर x इज इक्वल टू लेट अस से ये c के इक्वल है। बेस पावर x इज इक्वल टू, मान लो c का मतलब है कि कोई कांस्टेंट गिवन है, कोई वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से जो पावर है इसको निकालने के लिए ये लॉग के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लॉग bc। ये आपका अब तक का कंक्लूजन हुआ। इसके पहले वाली जो चीज़ थी उसको तो आप जान ही रहे थे, x² x³ तो पावर रेसिप्रोकल में हो जाएगा, लेकिन ये एक नई चीज़ है तो इसको आप नोट कर सकते हो, अब तक का कंक्लूजन है। इसके अलावा ट्रांसफरिंग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी सीखना ज़रूरी है। ट्रांसफरिंग लॉग टू राइट हैंड साइड, ट्रांसफरिंग लॉग टू राइट हैंड साइड। अब इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा ध्यान दीजिएगा,
सपोज करो हमने लिखा क्यूब रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लेट अस से 4। हमने क्या लिखा, क्यूब रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 4। तो इस क्यूब रूट के अंदर एक्स प्लस टू है, इसको फाइंड करना है तो इस क्यूब रूट को राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, एक्स प्लस टू, ये जो क्यूब रूट फंक्शन है उधर पावर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब रूट फंक्शन है। ऐसे ही कोई कह सकता है सर अगर लॉग के अंदर वेरिएबल आ जाए तो क्या होगा। सपोज करो लॉग के अंदर वेरिएबल आ जाए तो फिर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मेथड होना चाहिए ना कि लॉग को भी हम राइट साइड भेज सकें। जैसे यहाँ पर क्यूब रूट को हम राइट साइड भेज दिए तो ये क्यूब रूट का काम खत्म। बेसिकली हमने यहाँ क्यूब किया तो क्यूब रूट राइट साइड गया, 4/3 में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस टू आ गया। अब इसको राइट साइड भेजते हैं तो क्या होता है, तो होता क्या है बच्चों कि एक्स प्लस टू यही अननोन है ना, ये बचेगा और बेस, ध्यान दीजिए लॉग का बेस ये होता है ना 3, यहाँ पर इस केस में क्या है बेस 3 है, तो ये बन जाता है 3⁴। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में यहाँ पर असल में ये जो लिखा है नंबर ये एक्स प्लस टू होल पावर 1/3 है, तो हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, इस पावर को कर रहे हैं, तो बेस अपनी जगह पे। यहाँ पर हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, लॉग के बेस को ट्रांसफर, लॉग सहित और बेस, लॉग और उसके बेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लॉग तो जाएगा जाएगा, इसका बेस भी जाएगा, और जब बेस को ट्रांसफर करते हैं तो बेस में ही रहता है, जब पावर को ट्रांसफर करते हैं तो वो पावर में ही रहता है। जैसे 1/3 को हमने ट्रांसफर किया, क्यूब रूट ट्रांसफर किया तो पावर में ही रहा, बेस को ट्रांसफर करेंगे तो बेस में ही बना रहेगा। क्लियर, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ट्रांसफरिंग लॉग टू राइट हैंड साइड, तो बेसिकली करना क्या है, लॉग को ट्रांसफर कर दीजिए, उसका बेस राइट साइड के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस बी है और यहाँ पर एक्स लिखा है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लो कि यहाँ पर कितना है के है, ये एक गिवन नंबर है, तो डायरेक्टली हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू बी टू द पावर के। हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू बी टू द पावर के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा कि लॉग को कैसे ट्रांसफर करना है। इसको तो आपने सीख ही लिया, a टू द पावर x इज इक्वल टू या b टू द पावर x इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ x इज इक्वल टू लॉग सी बेस बी, ये वाला आपने सीख लिया। अब आप ये वाले पार्ट को भी सीखिए कि अगर लॉग के अंदर अननोन है तो क्या होगा। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन पार्ट यही हो गया कि log 3 x प्लस 2 है। अब आपने x प्लस 2 की वैल्यू ये निकाली है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 81 हो गया, x इज इक्वल टू 79। तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम का पार्ट है। आपको कहा जाएगा कि ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन का मतलब आप समझते ही हो, इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि उसमें जो भी रिलेशन गिवन है वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना, ये होता है इक्वेशन। यहाँ पे x लिखा हुआ है तो अब इस x को फाइंड करना है, तो लॉग हम राइट साइड भेजेंगे तभी जा करके ये फ्री होगा। तो x फाइंड करना है, फिर 2 को भेजो, फिर केवल x बचेगा अल्टीमेटली लास्ट में जा करके। इस तरीके से हम x को फाइंड कर लेंगे। तो एक इसका एक एप्लीकेशन हो गया यहीं पर। अब कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन प्रॉब्लम्स को आप ट्राई कीजिए और फिर मेरे जो यहाँ पर मैं सलूशन बताऊँगा आपको, उससे आप अपने आप को मैच कराइएगा। देखते हैं आपके कितने आंसर सही आते हैं, आप अपने आप को जज करिएगा। अब मैं तो जज नहीं कर पाऊँगा यहाँ से। प्रॉब्लम है सॉल्व एंड फाइंड x। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लॉग बेस में 10 है, 1 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में 2 है। सेकेंड प्रॉब्लम लॉग बेस में 2 है और ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1। इस बार -1 राइट हैंड साइड में। थर्ड प्रॉब्लम है लॉग, थर्ड प्रॉब्लम असल में है, इसमें जो बेस है ना ये भी अननोन ही है, बट हाँ लॉग के अंदर जो ये नंबर लिखा है इसको हम बेस बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आर्गुमेंट नोन है लेकिन बेस अननोन है। यहाँ पर बेस लॉग का नोन है बट आर्गुमेंट अननोन है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है कि लॉग को पहले लॉग खत्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम नॉर्मल तरीके से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो लॉग इसमें भी खत्म करना होगा, लॉग इनमें भी
ये सब इक्वल किसके दे रखा है 1 के। फोर्थ प्रॉब्लम है log base 2 log base 3 and 4 minus 5x cube is equal to 0। या चलो ठीक है, आप एक बार ट्राई करिए। ये 2 लॉग हैं, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने कभी कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा, क्यूब रूट के अंदर अंडर रूट है या अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, ये चीज़ जरूर देखा होगा। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर रूट आएगा, जो भी स्क्वायर रूट आ रहा है, फिर वापस से उसका स्क्वायर रूट करना है। ऐसे ही ये जो लॉग है ये इस पर ऑपरेट होगा, फिर जो रिजल्ट है वो उस पर ये वाला लॉग ऑपरेट होगा। इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ। या दूसरे वर्ड में अगर हम इसको ऐसे समझें कि अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट अस से 2 है। एक बार स्क्वायरिंग करोगे तो ये वाला खत्म होगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा। फिर एक बार और स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर विच इज 16। ऐसे यहाँ पे क्या करना होगा, पहले एक बार लॉग को ट्रांसफर करना होगा राइट हैंड साइड में, फिर ये वाला लॉग का काम खत्म, फिर ये वाले लॉग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे, बाई ट्रांसफरिंग इट टू राइट हैंड साइड, फिर जाकर के ये वाला नंबर आपको मिल पाएगा। सॉरी, फिफ्थ प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है। ये 5 प्रॉब्लम्स आप और करिए, क्योंकि देखो बच्चों, जितना प्रॉब्लम आप करेंगे और जितना प्रॉब्लम आप अपने टीचर के साथ करेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को, तब जाकर के आप अपने होमवर्क को कर पाएंगे। देखो बच्चों, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, होमवर्क किए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता आपका। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, बिना होमवर्क किए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन होमवर्क आप तभी कर पाएंगे, होमवर्क में आपका इंटरेस्ट तभी आएगा, होमवर्क में जो प्रॉब्लम्स हैं आप कॉन्फिडेंस तभी फील कर पाओगे जब आप टीचर के साथ साथ में, जब कोई आपको सिखा रहा हो उसी टाइम पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा आपको कि क्वेश्चंस को आप मेरे साथ ही सॉल्व किया करिए, ठीक है। यहाँ जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वैसे बहुत कम वेट करता हूँ, लेकिन आपका काम है कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए, फिर मेरे से मैच कराइए। आप इसको रामायण कहानी की तरह बस देखते जाइए, कोई नॉर्मल वीडियो की तरह मत देखिए, मूवी की तरह मत देखिए कि बस देखते जा रहे मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा बच्चों। आपको इसको एक ट्रेनिंग की भांति लेना होगा, एक जो प्रॉपर सेटअप में अपने इसको वीडियो को देखना पड़ेगा। सेटअप क्या है कि आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास रफ होना चाहिए, हो सके तो आपके पास बुक भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो आई होप बच्चों आपने कई सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए ही होंगे, एटलीस्ट 1 2 3 3 क्वेश्चंस के तो आपने आंसर निकाल लिए ही होंगे। चलिए यहीं से बात करते हैं। ये 3 क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी आसान प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व किया होगा, आपने क्या किया होगा, लॉग को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया होगा। तो जब लॉग को ट्रांसफर करेंगे तो लॉग जब ट्रांसफर होता है तो बेस सही जाता है, तो यानी कि 10 राइट हैंड साइड में जाएगा। तो बेस यहाँ 10 है, तो राइट हैंड साइड में भी बेस क्या रहने वाला है, 10। तो राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है ये क्या होगा, तो ये असल में पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, बेस में ही रहने वाला है, राइट हैंड साइड का नंबर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा लॉग का रूल है। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 99 आ गया। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। अब सेकेंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो राइट हैंड साइड में नंबर लिखा है ये पावर में जाने वाला है, तो log 2 को भेजेंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड में जो log का आर्गुमेंट है
यही बचेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1। अब 2 टू द पावर -1 का क्या कॉन्सेप्ट है, या इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये क्या होता है, जैसे 2 पावर -1 ये होता है 1/2 पावर 1, 2 पावर -2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2 टू द पावर +2, 2 पावर -3 है। ऐसे ही रेसिप्रोकल में जो नेगेटिव पावर है वो कन्वर्ट हो जाता है। खैर, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 में ही कन्वर्ट हो गया ना, और 1/2 से 1/2 हो गया कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की या तो वैल्यू आएगी 0 या आएगी 4, यानी कि सेकंड प्रॉब्लम का जो आंसर है उसमें x की 2 वैल्यूज आ रही है। आने दीजिए, कोई बात नहीं, आपको दोनों ही लिखने हैं, इसके 2 आंसर आ रहे हैं, दोनों लिखने हैं। आपको याद होगा बच्चों कि हम इंटरवल में पढ़े थे बिलोंग्स टू में भी इसको लिख सकते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन है वो इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है। इस कलेक्शन को बिलोंग करने का मतलब है कि 0 और 4 से 2 कलेक्शन बना हुआ है, x की वैल्यू उनमें से कोई भी एक हो सकती है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें x की वैल्यू क्या आने वाली है, कैसे सॉल्व करना है। टेक्निक यहाँ पर भी वही है कि जो लॉग है इसको हमें भेजना होगा राइट हैंड साइड में। तो लॉग सीधे सीधे तो नहीं जाता है, हाँ बेस से ही जाता है, ये अकेले लॉग नहीं जाता है। तो थर्ड का सोल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि x-2 तो राइट हैंड साइड में जाएगा ना, और राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू ये कितना होगा, x-2 होल पावर 1, तो 5 इज इक्वल टू x-2 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। फिलहाल थर्ड तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने किया क्या, एक बार फिर समझ लीजिए ताकि डाउट की कोई गुंजाइश ना बचे। ये जो पार्ट है इसको क्योंकि जब लॉग जाता है राइट हैंड साइड में तो बेस सही जाता है, तो बेस x-2 इसका बेस वेरिएबल है, लेकिन है तो लॉग के अंदर ना, तो लॉग के अंदर है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, भेज दीजिए राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा ये लॉग के बेस की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगली लाइन में आएगा x-2 पावर 1, x-2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 2 को भेजो इधर साइड में तो 7 हो गया, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो आई होप आपने फोर्थ एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन log 2 देन log 3 लिखा है, 4 माइनस 5x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो टेक्निक क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा बताया भी था जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था कि इस प्रॉब्लम को करना कैसे है। तो ये फोर्थ हो गया, और मैं फिफ्थ भी यहीं लिख देता हूँ ताकि मैं इसको मिटा सकूँ। तो ये कितना लिखा हुआ है, log बेस 10x इसका होल स्क्वायर माइनस log 10x देन -6 इक्वल 0, इतना लिखा हुआ है। चलिए तो अभी फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ की हम इसके बाद बात करेंगे। log 2 को भेजिए राइट हैंड साइड में। टेक्निक बड़ा सिंपल है, log को आपको भेजते जाना है राइट हैंड साइड में। तो log 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, इस log 2 के बाद, यानी कि इस log का ये जो बाहर वाला log है इसका ये बेस हुआ, ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर्गुमेंट ही बचता है log 3, यानी कि log के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वही बचता है। तो log 3 ब्रैकेट में 4 माइनस 5x क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0। ये जो बेस है ये बचेगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, वो पावर में जाता है, जो log का बेस है वही राइट हैंड साइड के बेस में बना रहता है। ओके, तो इस पार्ट की वैल्यू तो 1 आ गई, चलिए 1 लिख देते हैं। ये जो log 3 है, अब इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, क्योंकि जब तक आप इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक ये जो अननोन पार्ट है, ये x का पार्ट, ये फ्री नहीं होगा। जब तक ये फ्री नहीं होगा तब तक आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जब तक ये अलग नहीं जाएगा log से। तो log 3 को भेजिए राइट हैंड साइड में, तो 4 माइनस 5x क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 आएगा इस बार। ये जो बेस 3 है ये राइट हैंड साइड के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड का नंबर है पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 माइनस 5x क्यूब इज इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 को भेजिए लेफ्ट साइड में, और ये जो अननोन पार्ट है इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो
4 माइनस 3 की वैल्यू 1 आ गई, 1 इक्वल 5x³ x³ को आप लिख सकते हो 1/5। और फिर सब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करिए कि पावर को राइट हैंड साइड में कैसे ट्रांसफर करना है। तो पावर को राइट हैंड साइड में कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे जो पावर है ये रेसिप्रोकल पावर में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे x³ इक्वल 1/5 है तो x इज इक्वल टू 1/5 पावर 1/3। अगर यहाँ 7 होता 1/7 हो जाता, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पर 1/9 हो जाता। इस तरीके से पावर को हम राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई होप कि ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका वैल्यू का आपको टेंशन नहीं लेना है, जो आंसर आएगा आपका इसी के टर्म्स में आएगा, इसी तरीके से ही वो लिखा रहेगा, इसकी डेसिमल में वैल्यू आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, ये रही बात फोर्थ पार्ट की। अब फिफ्थ पार्ट, आई होप कि आपने इसको अब तक एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो रोक करके। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो वीडियो रोक करके एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको आप जो वीडियो में सोल्यूशन दिखाया जा रहा है उसको देखिए। फिर log x बेस 10 टोटल का होल स्क्वायर माइनस log x बेस 10 देन माइनस 6 इक्वल 0, इसके सोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो बच्चों, तो इसमें हो क्या रहा है, एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है। ये स्क्वायर का टर्म है, ये लीनियर टर्म है यानी कि पावर 1 का टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक भी कैसा होता है, जैसे x² माइनस 4x+5, ये क्वाड्रेटिक है ना, इसमें स्क्वायर का टर्म हुआ, लीनियर टर्म हुआ। लीनियर टर्म जब हम बोलते हैं तो मतलब पावर 1 वाला टर्म, और कांस्टेंट टर्म का मतलब उसमें x का कोई टर्म नहीं होगा। ये भी है तो उसी तरीके से ना, काफ़ी हद तक उसी तरीके से है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इसको क्वाड्रेटिक में, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक में चेंज करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए। आप क्या काम करिए, लेट log x बेस 10 इतने पार्ट को t सपोज कर लीजिए। क्या इसको मानना है, इतने पार्ट को आप t लेट कर लीजिए। तो जब हमने इसको t लेट कर लिया तो ये जो प्रॉब्लम है ये कन्वर्ट हो गई t² माइनस t माइनस 6 इक्वल 0 में। जैसे इतने पार्ट को हमने t लेट किया तो ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई t² माइनस t माइनस 6 इक्वल 0 के फॉर्मेट में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सॉल्व कर लीजिए तो फैक्टर बना लेंगे। एक तो t माइनस 3 का फैक्टर आएगा, एक t प्लस 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो t की वैल्यू 3 आ रही है और एक t की वैल्यू क्या आ रही है, -2। ये t3 आने का मतलब है कि log 10x की वैल्यू 3 है। log 10 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 10 टू द पावर 3 विच विल बी 1000। यहाँ पर हमने log 10x को -2 लिखा तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 विच इज 1/10 पावर 2 विच इज 1/100। ठीक है, इस तरीके से x की इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज हैं, एक तो 1000 है और एक क्या है, x इज इक्वल टू 1/100। तो दोनों में से कोई सा भी इसका आंसर हो सकता है। कई बार आपसे ये पूछेंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, ऐसे 2 आ रहे हैं तो 2 आप आंसर दे दोगे। उसमें अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो 2 वाले में आप इसको टिक कर दोगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज़ की और कुछ और क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।